भाई साहब जन आपका व्लॉग आ गया और कितनी भसड़ मचा रखी है मतलब थंबनेल पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सारे लोगों को चिपका दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिख दिया है सालों बाद। सालों बाद तुम्हारा तो बस हर चीज़ यही होता है, ये हो गया वो हो गया। और मैडम मैडम की ओवर एक्टिंग तो भाई साहब हद है भाई। जन आपका व्लॉग आ गया है, लेकिन उससे पहले मैडम का व्लॉग आ गया था। फिर मैंने सोचा मैडम का व्लॉग बाद में रिव्यू करूंगी, क्योंकि मुझे उसमें कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों बाद रेसिपी व्लॉग, ये बेचारे मेहमान से काम करा लिया। खैर जब रिव्यू करूंगी तब आप सुन लीजिएगा। बात करते हैं जनाब, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले, हाँ ठीक है, 2 हफ्ते पहले का जो है ज़्यादातर हमें जो दिखाई दे रहा है, 3 हफ्ते पहले दिखाई दे रहा है 1.2। फिर 3 हफ्ते के बाद सीधा 1 हफ्ते बाद जनाब ने व्लॉग डाला था, मेरा शहर भोपाल जब चले गए थे। 9 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई थी, यानी कि 2 हफ्ते पहले। फिर 2 हफ्ते पहले उसके बाद जो वीडियो डाली थी बाजा खाला के घर, 1 मिलियन हो गई। फिर उसके बाद 2 हफ्ते पहले ग्रैंड वेलकम, यानी कि ज़बरदस्ती जो अपने दोस्त के घर जाके वेलकम करवाया इन्होंने, और उनसे दोनों हाथ अपने माथे सर पे रखवा के जो ग्रैंड वेलकम बड़ा बड़ा सा लिख दिया था, वो कुछ खास कमाल कर नहीं पाया। 9 लाख पे गाड़ी आकर रुकी, वो भी कब? 2 हफ्ते पे। फिर उसके बाद 2 हफ्ते पहले फिर एक और डाला था इमोशनल गुड बाय। फिर उसके बाद 1 मिलियन, वो हो गई 1 मिलियन कि बैक टू होम, इमोशनल गुड बाय। अभी थोड़ा सा ये जो शब्द है ना, इमोशनल, खुशखबरी, और ये जो बोलते हैं कि मेरी कमाई, मतलब ये कुछ वर्ड है जो थोड़े से आपके क्लिक थ्रू रेट दे देते हैं। उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद गायब हो गए। फिर 12 दिन बाद फिर से आए खुशखबरी लेकर, 1.2 मिलियन हो गए वो खींचतान करके। गुड न्यूज़, बड़े पापा बड़ी अम्मी रूहान ने, ये जो भी कुछ उनका था, बड़े पापा बड़ी अम्मी का टाइटल डाल के तुमने कमा तो लिए उससे व्यूज़, लेकिन क्या उनको इज्जत रिस्पेक्ट दी है? नाम भी क्यों डाला था जब तुम्हें दिखाना नहीं था, एक शब्द नहीं सुनाना था? इस बंदे ने एक शब्द आवाज़ तक नहीं सुनाई अपनी बड़े पापा बड़ी मम्मी की। अगर मैं गलत हूँ तो भाई देख लेना व्लॉग और मुझे बता देना, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ और कहीं मैंने बड़े पापा बड़ी मम्मी की आवाज़ सुनी है इनके व्लॉग में। चालू ने तो सुना दी है, चालू ने तो काम भी करवा लिया। बेशरम इतने हैं कि घर में कोई भी गेस्ट आते हैं ना, उनसे खाना बनवा लेते हैं। खाने का इतना पता नहीं क्या बवाल है इनके लिए। और उसके बाद फिर नया सोफा, 10 दिन हो गए, लिविंग रूम न्यू लुक कैसा लगा, फलाना ढिमाका, घूम फिर के आखिरकार फिर भी वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई। 8 दिन पहले निक्कू के घर दावत पर अम्मी का रिएक्शन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ऐसे कुछ करके डाल दिया था, 1 मिलियन क्रॉस हो गया। उसमें भी उन्होंने जो है, जो इनके संतोष भैया, उनका भी फ़ोटो लगाया। अब निक्कू का फ़ोटो लगाया हाथ जोड़ते हुए, निक्कू को वाइफ को जो है ऐसे मैडम ने गले लगाते हुए। फिर धर्म दादा की वाइफ होंगी, वो उनसे इंट्रोड्यूस भी प्रॉपर वे में नहीं कराया था, लेकिन अंदाज़ा लग रहा था कि वो धर्म दादा की वाइफ ही होंगी, क्योंकि वो निक्कू की बहन है। उसके बाद 7 दिन पहले डाला न्यू जेवर, बिल्कुल फ्लॉप गया, 9 लाख पे गाड़ी हट गई। 7 दिन में कोई भी कुछ कमाल नहीं कर पाया। फिर 4 दिन पहले फिर उन्होंने कुछ नया डाला, मेरी असली कमाई। पापा से ये सुनना, मेरी असली कमाई थी भाई। 1 मिलियन हो गई 4 दिन में। फिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग डे। अब जब नाम ही शॉपिंग डाल दिया, मोमानी का यखनी पुलाव डाल दिया, तो सबको समझ में आ गया यखनी पुलाव में क्या ही वो कमाल कर लेंगे। फिर शॉपिंग में क्या ही तुम दिखा लोगे, खाना शॉपिंग, यही तो तुम्हारा है ही। फिर ज़्यादा खास लोगों ने पसंद नहीं करा, 9 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई। एंड देन 3 दिन बाद आज फिर से डाला सालों बाद, 2 घंटे में सिर्फ 84,000, मतलब वो 1 लाख भी नहीं पहुंची। इतना लेवल जनाब का नीचे गिर गया। और थंबनेल पे इतने सारे लोग जो है वो भसड़ मचाती है कि कम से कम किसी अच्छी जगह पे लाइटिंग पे जाके प्रॉपर वे में फ़ोटो खींचे थे। एक तो फ्लैश लाइट से सारा का सारा व्लॉग बनाया है, क्योंकि घर से निकले थे तो वहाँ अच्छे फ़ोटो नहीं लिए उन्होंने, ताकि वो फ़ोटो थंबनेल पर चिपकाए जा सकते। इतनी तो अकल रख लो कि कहीं तुम रात को जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें अंधेरा मिलेगा, तो वहाँ पे क्या है कि जब तुम शाम को या तो तुम शाम में जाओ जब थोड़ा उजाला सा रहता, और अगर तुम निकले ही रात को हो तो फिर वहाँ तो फ्लैश लाइट के बगैर काम चलेगा। टाइटल डाला है मामू को जूही चौपाटी घुमाया, दिप्पी को पुराना वक्त याद आया। और कितना स्क्रिप्टेड हमने व्लॉग बनाया। स्क्रिप्टेड क्यों है, रिपीट में सुनाऊंगी, एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि चालू अपी ने क्या सोचकर ये किया है। एक होता है, मैंने जो देखा है कि किसी का जो मतलब एक तरीके से प्रोफाइल होती है, वो होती है DIY की। अब DIY में वो जो भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे भी वो जोड़ तोड़ कर चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, वो एक अलग हो गया, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। भाई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोकना और मैसेज में कमेंट में ज़रूर से बताना। और एक होता है कुकिंग का, बेकिंग का।
जब आपका कुकिंग का बेकिंग का ही शौक है का जो है वो सब सारी भसड़ मचाने की क्या ज़रूरत है। अभी रिसेंट जो है वो कुछ रील कोई डाली है शायद इन्होंने, चालू अपी ने उसने पिज़्ज़ा ने अपने चैनल पे डाली है, जिसमें वो एक तार लेकर आई है और उसमें जो है ना वो गजरे बना रही है, हाथ के गजरे बना रही है, जो कि आप मतलब पहना सकते हो DIY करके। उसमें DIY में आपने किया क्या, कौन सा इन्वेंशन था, वो तो कोई भी कर लेगा भाई। उसमें क्या है, ऐसे गजरे बना बना कर ही तो पहनते हैं। साउथ में तो बहुत है लड़कियों को, वो उनको गजरे पहनने का इतना शौक होता है, वो कौन सा बने बने बनाए लेकर आती हैं, वो खुद बनाकर पहनती हैं भाई, फूल वूल सब लेकर आकर। कुछ अच्छा कुछ इनोवेटिव बनाती, जैसे कोई रेजिन से कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं तो फिर भी समझ में आता है कि जैसे की चेन, ईयरिंग, ब्रेसलेट, रिंग, कुछ ऐसी चीज़ें अगर बना रहे हो तो एक बार को फिर भी समझ में आया। एक तार लिया, उसमें जो है ना पहले बीच में जो है दोनों तरफ तो कलियां लगा दी और बीच में रोज़ लगा दिया और उसको हाथ में पहना दिया। ये क्या था। अरे भाई तुम कुकिंग कर रही हो तो कम से कम तुम्हारा टैलेंट तो नज़र आ रहा है कि हाँ देखो तुम ये सारी चीज़ें बना रही हो, सिखा रहे हो। जिसमें कुछ सिखाना ही नहीं उसमें तुमने क्या तीर मार लिया। चलो फिर चलने ही नहीं देगी इसके चैनल को, इसके इंस्टाग्राम। दोनों बहनों ने रील बनाई है जहाँ पर 1000 रुपए की कॉफ़ी या पता नहीं क्या पीने जाती है, तो इनके व्लॉग में वो भी सब देखने को मिल जाएगा। ब्लैक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है दोनों ने, एक एक पहन के गजरा पहन के, ओहो चड्डी बड्डी सहेलियां बन रही हैं। कब तक चलेगा चालू ये, तुम करने दोगी उसको कुछ। तो बहन भाई ने दिन बांटा कि एक दिन तुम कंटेंट बनाओ, एक दिन हम कंटेंट बनाएंगे, एक दिन तुम बाहर ले जाओ, एक दिन हम बाहर ले जाएंगे, और जब हम बाहर ले जाएंगे तो हमारा व्लॉग बन जाएगा, तुम बाहर ले जाओगे तो तुम्हारा व्लॉग बन जाएगा। हद है भाई साहब। अम्मी जी जो है बहुत ज़्यादा डार्क कलर की लिपस्टिक लगा के, जो कि अच्छी नहीं लगती है। उस एज में अच्छा होता है अगर आप न्यूड कलर की लगाएं, लाइट हल्के से लाइट शेड कोई भी लगाएं, जैसे पिंक जो नेचुरल की तरफ को ज़्यादा लगे वो लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट एक एज के बाद अच्छा रहता है, एज के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर की उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी है, लिटरली ऐसा लग रहा है बिल्कुल काले हो गए हैं होठ। तो हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए, जैसे कि आपने टाइटल सुनी लिया, मामू को जुहू चौपाटी घुमाया। अच्छा भाई, मामू मामी का बच्चों को सबको घुमाया और ताऊ ताई को यहाँ से भगाया और उनके साथ वक्त नहीं बिताया, लेकिन ज्ञान जरूर बांटेंगे हम। और भाई साहब क्या भर भर के शायरी की है, क्या ज्ञान बाजी बांटी है। कोई स्टारलेट अवार्ड दो ना जनाब को। तो डिपे पहले निकल चुकी है क्योंकि रूहान को पोलियो ड्रॉप जो है वो पिलानी थी, इसलिए हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं रेहान का आने का। रेहान आएगा और ये आ गया स्लो मोशन में रेहान, हम दिखा रहे हैं आपको मिरर में। वाओ क्या इनोवेटिव आइडिया है। और आज जनाब खुद से ड्राइव कर रहे हैं। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। चलो जुहू बीच चलते हैं। यस, मैं तो पता नहीं कितने सालों से नहीं गया, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। पहले मैं छोटा आदमी था, वो अलग बात है कि हाइट मेरी ज़्यादा नहीं है, हाइट नहीं ज़्यादा बड़ी है, तो वैसे वाला बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन पैसे वाला ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया। क्योंकि भाई मैंने शादी जो करी थी वो पैसे वाली बीवी से की थी ना, मतलब पैसे वाली बीवी किसी और की थी पहले। ओहो बहुत बहुत कन्फ्यूज़न है। मतलब पहले वो किसी की बीवी थी, फिर वो पैसा कमाने लगी, फिर वो मेरी बीवी बन गई। ऑफ कोर्स डाइवोर्स करा के, उस डाइवोर्स के चक्कर में जब वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनको बहुत ज़्यादा कंधे की ज़रूरत थी, तब मेरी अम्मी ने उनको कंधा दिया था। ये तो आपने ऑफ कोर्स डिप्पी की बातों में सुन ही लिया था। इसलिए वो बार बार कहते हैं मेरे माँ बाप ब्लैक पैच हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया था मेरे टफ टाइम में। कौन सा टफ टाइम? रिश्ता तुमने तोड़ा, हस्बैंड तुमने छोड़ा, डाइवोर्स तुमने लिया, तो टफ टाइम किसका हुआ? डाइवोर्स से याद आया, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट कर पूछा था निदा की वीडियो पर, तो वो ये बोल रही थी कि जहाँ तक मुझे ऐसा याद है, तो वो मुझसे मतलब जानना चाह रही थी एक्चुअली कि इनके डाइवोर्स के बाद या फिर किसी का शौहर चला जाते हैं तो उसके बाद इद्दत का कुछ हिसाब किताब रहता है, तो उसका क्या हुआ? निदा ने नहीं किया। तो एक्चुअली किसी ने मुझे DM करके बताया था कि ये इसने खुला लिया है। खुले का मतलब ये होता है अगर हस्बैंड डाइवोर्स देते हैं, डाइवोर्स वैसे हस्बैंड की तरफ से ही होता है, और हस्बैंड अगर ना करे तो डाइवोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे उसमें पुरुष को प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हस्बैंड से फीमेल परेशान है, बीवी परेशान है, तो वो खुला ले सकती है उसमें भी, लेकिन साइन चलते हैं हस्बैंड के। साइन के बिना नहीं होता वो भी सेपरेशन ही है। बट जो हस्बैंड देता है, कहता है, वो तलाक होता है, और जो औरत की तरफ से प्रस्ताव आता है वो खुला होता है। अच्छा भाई, अगर आपका हस्बैंड नहीं रहे इस दुनिया में
तो उसकी 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है। इद्दत मतलब वो पर्दे में रहती है, किसी गैर महरम से नहीं मिल सकती, बाहर नहीं आ जा सकती, फैशन नहीं कर सकती, ब्यूटी कॉस्मेटिक नहीं लगा सकती, पर्दे में रहना है और अपने उसमें जो है वही इबादत वगैरह से सब कुछ करना है और उनके नाम का जितना हो सके पढ़ना है, बख्शना है, 5 टाइम की नमाज सब कुछ करना है, मगर घर में ही रहना है। अपने रूटीन वर्क कर सकते हो लेकिन वो भी अंदर अंदर रह के कि किसी गैर महरम की आप पर नजर ना पड़े। अब बात आ जाती है जब आपको कोई तलाक दे देता है या आपका तलाक हो जाता है, तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी होता है कि भाई हस्बैंड को भी चाहिए, वाइफ को भी चाहिए, तो वो एक दूसरे से मतलब तलाक ले लेते। लेकिन अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तो वो औरत जो है अगर सेपरेशन चाहती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है तो वो खुला मांगती है। उसमें भी फिर उनको वो लिखकर साइन कर देने होते हैं। तो अगर तलाक होती है तो उसमें 3 महीने की होती है इद्दत, और अगर खुला लेते हैं तो उसमें 1 महीने का होता है। लेकिन तलाक में और जो खुला लिया जाता है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपको शौक नहीं मनाना है, पर्दे में तो रहना है, लेकिन जैसे कहते हैं ना श्रृंगार नहीं कर सकते, नाक कान हाथ चूड़ी गला कुछ नहीं कर सकते, वो खुले में और तलाक में जो है नहीं होता है। अब 1 महीने के लिए तो ये मैडम जी गायब हो ही गई थी, उसके बाद ही वो सामने आई हैं सब कुछ सेटल करके। खुलकर तो सामने कोई ये बात कर ही नहीं रहे हैं, बस इनकी स्टोरी लगाने से, एक दूसरे पे ये सब बातें करने से, लोगों के रूमर से ये सारी बातें समझ में आ गई थी कि भाई इनका सेपरेशन हो चुका है। अभी निदा ने अपनी तरफ की थोड़ी बहुत जो बताई है वो बताइए, खुलकर ओपनली तो उसने भी नहीं बोला कि कैसे सेपरेशन हुआ है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, डाइवोर्स हुआ है, खुला लिया है या क्या है। उधर सूफियान वो सुमड़ी में बैठा है, हाँ, लेकिन उसने अपने चैनल का नाम जरूर बदल लिया। अब उस चैनल का नाम है सूफियान खान व्लॉग्स, जो पहले नियान व्लॉग्स के नाम से हुआ करता था, क्योंकि मोडेस्टी बाय निदा खान वो उसके पास चला गया और चैनल उसके पास चला गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं जनाब के व्लॉग पर। तो जनाब जो है वहाँ बैठकर अपने गाड़ी में जा रहे हैं। अम्मी जी जो है बतला रही हैं, एक हाथ में सोने की 4 चूड़ियाँ जो फंसी हुई हैं हाथ में, जो ऐसा लग रहा है साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा सा हो गया होगा, और दूसरे हाथ में थोड़े बड़े साइज की लाल रंग की चूड़ियाँ पहन के, ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के, काला प्लेन दुपट्टा और प्रिंटेड कमीज वो पहन के आराम से बैठी, जिसपे गोता पट्टी भी लगा, भाई ऐसे मत समझना। और बराबर में बैठी हैं उनकी मुमानी जा। बाकी रास्ते में से नान को ले लिया है और उधर धर्मदादा, बिक्कू और मैडम की मम्मी वो साथ में होंगी। अब बात आ जाती है कि दोनों बच्चे और उनके मामू, तो मामू और बच्चे आ रहे हैं टैक्सी से या ऑटो से। क्यों? क्योंकि उन दोनों बच्चों को गाड़ी से प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो ऑटो से आ रहे हैं। तो अम्मी याद दिला रही हैं कि नहीं, तुम तो आते थे पहले जब हम तुम्हारे पास यहाँ पे आए थे, जब जनाब कहीं और रहते थे, यहाँ मीरा रोड से पहले, जब भी अम्मी और चालू यहाँ पर आए थे इनके पास मुंबई नगरिया देखने के लिए, भाई तब भी वो लेकर गए हैं। तो अम्मी को सब याद है, ऐसे मत समझो कि अम्मी की याददाश्त चली गई। कहते हैं कि नहीं, उसके बाद भी तो गए हैं, जब बाजा खाला वगैरह सब आए थे तब भी तो गए हैं हम। एक बार लेकर गए थे 1203 से, याद है? 1203 में रहते थे, 2-3 साल से शानू नहीं गए होंगे, उससे पहले तो हम गए थे। तो हम पहुंच गए जोहर। रास्ते में मैं मोमानी को बता रहा था कि बच्चन साहब का बंगला है, और जो उनके यहाँ हमेशा से रिचुअल होता है कि संडे को वो हमेशा जो है अपनी ऑडियंस के लिए बाहर आते, तो बस वो वही आ रहे, क्योंकि लोग खड़े होते हैं। भाई पहुंच तो गए हैं, मैं अभी लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ सकता। तो यहाँ पे मैंने रिहान, मोमानी और अम्मी को जो है छोड़ दिया है कि तुम चले जाओ जाके मिट्टी में खेलो। अब्दुल भाई आने वाले हैं, क्योंकि अब्दुल भाई जो है दीपिका के साथ गए हैं और धर्म दादा गए हैं उनके साथ। तो कहते हैं अब्दुल भाई आएंगे तो वो गाड़ी पार्क करेंगे। तो इसलिए मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी अभी छोड़ नहीं सकता। ये उतर जाएंगे और फिर वो लेकर जाएंगे, फिर वो पैदल आएंगे या वो नहीं आएंगे पता नहीं। कितने आलसी हैं भाई साहब। और बस वही कश्मीर से ये वाला म्यूजिक ऐसे पकड़ा है, टिन 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 टिन। अम्मी जबरदस्ती भतीजी को पकड़ के झूल रही हैं भैया उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और बड़ी प्यारी लग रही है भाई इनके मामू की बेटी। और ऐसा नहीं है कि वो उसको जो है किसी भी टाइप के कैसे भी कपड़े, जो भैया अगर अच्छे से आप जो है वेल मेंटेन हो अपने आप में, तो सब कपड़ा अच्छा लगता। अब यही कपड़े झोला छाप इसी टाइप की मिडी 1 पीस रिजा भी पहनती थी, वो कैसी लगती थी। और देखो इस बच्ची ने भी पहने हुए हैं और सारा भी पहनती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम दिलाकर लाई हूँ इसको ये वाली ड्रेस। तो आ गए हैं यहाँ पे डिपे और सब लोग भी आ गए हैं। अभी मैडम को देख लो जरा, यहाँ पे ये गाड़ी से उतरकर, मतलब गाड़ी में आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी में मास्क पहनकर बैठी होगी? 4 लोग जो इसी के अपने हैं, धर्मदादा, बच्चा और ड्राइवर, जिनके साथ ये जो है कहीं भी आती जाती रहती है, मतलब एक तरीके से डेली है जिनका रूटीन, वो यहाँ पे उतरते टाइम मास्क पहन के आई हैं। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही हैं ये,
जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगी अभी। दूसरी बात ये है कि अपने आप को ये समझिए, ओ मेरे पे टूट पड़ेगी मीडिया, एक बाइट दे दो, दीपिका जी आप कैसी हैं, आप यहाँ पे आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, आपका नेक्स्ट मूवी कौन सी आने वाली है, आपकी ये वाली एक्टिंग अच्छी थी। मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब क्या कि मीडिया पर्सन आपको आकर घेर लेंगे। भाई साहब अब आपको देखकर बच जाते हैं मीडिया पर्सन, आपकी कन्नी काट लेते हैं। आपने उंगली दिखाई थी ना उनको। अब मैडम की एक्टिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। हम इतने सालों बाद यहाँ पर आए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितने सालों बाद आए हैं, इतना ग्रेटिट्यूड महसूस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और रूहान तो पहली बार आया है ना जुहू बीच, है ना रूहान? लेट हो गया ना थोड़ा सा बच्चा मामू। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी आते तो वो तो ऑफ कोर्स मैं यही तो बोली थी, थोड़ा जल्दी आते तो नज़ारे देखते, थोड़ी भीड़ कम होती, गंदगी थोड़ी कम होती। जिस टाइम लोग यहाँ पे बीच के मजे लेकर चले जाते होते हैं, बिल्कुल रात कर ली, उस टाइम तो तुम लोग पहुंचे हो। और बच्चे को पानी में, बच्चा पानी से डर रहा है। आओ आओ मम्मा के साथ चल रहे हैं, मम्मा जा रही है पानी में, मम्मा आपको पानी में जाकर दिखाएंगी, तैर कर भी दिखाएंगी ताकि तुम्हारा डर निकल जाए। 2 साल का हो गया बच्चा, और मुंबई में रहते हुए भी ये लोग बीच पर कभी नहीं लेकर गए। और वो भी ले जाते हैं ना तो नकली जगह ले जाते हैं, जहाँ नकली सैंड सब चीज़ें बच्चे को खिलाने की। तब भी लोग बहुत बातें बनाते थे कि भाई असली मिट्टी में बच्चों को खिलाओ, ताकि वो महसूस कर सके कि भाई हाँ ऐसे मिट्टी होती है, खेलते हैं, सारी दुनिया के बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और बीच पर तो जाते ही लोग इसलिए कि मिट्टी से घर बनाए, अलग अच्छी बड़ी अच्छी आकृति बनाते हैं। बहुत सारे तो बहुत टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, और कुछ लोग तो रेगुलर होते हैं, जो बच्चों के टॉय होते हैं ना, सेट आता है वो पूरा का पूरा बीच का, जिसमें बकेट होती है और वो स्पून टाइप की होती है जिससे मिट्टी उठाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें सेट आते हैं बच्चों के, वो तक लेकर जाते हैं खेलने के लिए। बेडशीट बिछाते हैं, पेरेंट्स बैठ जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। और इन्होंने ये भी मजे नहीं लेने दिए अपने बच्चों को, और अब अचानक चाहते हैं कि वो सब चीज सीख जाए अचानक से। हाँ आसमान से टपक गया है ना। और फिर जो जनाब की पकाओ शायरी शुरू हुई है। जनाब ये इस तरह की चीजें मत किया करो, सूट नहीं करती आप। जिंदगी की असली खूबसूरती जो है वो किसी बड़ी कामयाबी में नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो वो बस इसी में ही है, बीच पर आकर पैर डुबोना। बल्कि उस पल में है जब तुम अपने अपनों के साथ वक्त बिता रहे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो। और ताऊ ताई जो थे वो तुम्हारे अपने परिवार वाले थे या दूर के रिश्तेदार? बिहेव तो तुमने ऐसे ही किया था उनके। और मैडम खड़ी हैं, मैडम की मम्मी खड़ी हुई हैं, अम्मी खड़ी हुई हैं, हाथ मतलब पकड़ के पांचे ऊपर करके उसमें पानी के मजे ले रहे हैं। और ये मैडम की मम्मी का जो ना ये बैली इतनी अजीब सी क्यों होती जा रही है? और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो ऐसे नहीं है जो पूरा बैली होती है। अब पेट तो अम्मी का भी है भाई, लेकिन इनका ऐसे है कि ऊपर से इतना नहीं है, लेकिन नीचे के पोर्शन का अचानक से ऐसे नहीं लग रहा आपको अचानक से ज्यादा बढ़ गई, ये ज्यादा ही फिटिंग का सूट पहन ली। पता नहीं भाई क्या परेशानी है, दिखाओ उनको कि क्या है, कोई दिक्कत भी हो सकती है। इतने अजीब तरीके का पेट बढ़ते हुए मैंने तो नहीं देखा भाई। या तो ओवरऑल आपके पे ओवरऑल फैट बढ़े, पर वो तो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन बेली एरिया का, टमी एरिया का जो निचला हिस्सा है वो ऐसे बढ़ रहा है, बिल्कुल नीचे को लटका हुआ सा, वो बड़ा ही अजीब लग रहा है। बस वो पल है कि आप हंसी बांट रहे हो, वक्त बांट रहे हो। तो हम सोच रहे थे कि कहाँ जाना है, मैंने सोचा मॉल तो जाते रहते हैं हम, चलो अब यहाँ पे आज पानी में खेलने जाते हैं। यहाँ आओ और जुहू बीच ना जाओ तो फिर कैसे चलेगा? तब तुम्हारी जुबान पे ताला लग रहा था जब तुम्हारे बड़े पापा बड़ी मम्मी आए थे, तुम्हारे ससुर साहब के, वही ससुर साहब जिन्होंने बहुत ज्यादा तुम्हें पैम्पर किया है, प्यार मोहब्बत दुलार सब कुछ दिया है। फिर भी उनके बड़े भाई और उनकी भाभी को जो है बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, उनके साथ तो वक्त नहीं बिताया, उनके साथ तो घूमने फिरने नहीं आए। अभी मैंने एक पॉडकास्ट डाला था, आपने सुना ही होगा, लावारिसों की तरह बेचारे अकेले घूम रहे थे मुंबई में। अरे भाई तुम्हारे यहाँ रहने के बावजूद उनको फायदा क्या? तुम्हारा अपनों का रहने का यहाँ पे क्या फायदा हुआ? जब उनको अकेला ही घूमना था तो पता नहीं तुम्हारे घर टिके ही क्यों, उनको शर्म ही नहीं आई। भैया भतीजी से छीन कर शुगर कैंडी खा गई अम्मी। और निक्कू कर रहा था शूट, क्योंकि जनाब का व्लॉग बनना था। उनसे कहती है लाओ हमें भी कैंडी खिलाओ, पकड़ो तुम हाथ से खींचो चलो। वो क्या है ना, जब नमी पकड़ लेती है ना, जो कैंडी होते हैं वो जो पिंक कलर के बुढ़ी के बाल होते हैं, आजकल तो सभी कलर के आने लगे, तो उससे छोटी वाली भतीजी से कहती है पकड़ो तुम इसको। अरे ऐसे इतना झपट्टा मारा, तबड़ा फट से मुंह में रख लिया और भूल गई कि कैमरा मेरे ऊपर। तो निक्कू ने कहा है अम्मी वो तो भाई कोरी चीनी होती है, चीनी से बना होता है, ये है इनके घर के डायबिटीज पेशेंट। और जो बच्चों से भी, अपनी भतीजी से भी छोटी है, कि उससे छीन के खा के फट मुंह में रख लिया है। अम्मी ये क्या कर रहे हो, भाई को बोलूं मैं? कहते खाती नहीं हूँ, तू सबसे पहले देख लेता है। कहते खाने के लिए तो ध्यान रखने के लिए भाई ने बोला। अभी अम्मी की इतनी उम्र तो नहीं हो गई है भाई, के कहते हैं कि बहुत ज्यादा उम्र के हो जाते हैं तो फिर लोगों में बचपना लौटता चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई 60-65 साल की उम्र में कोई ऐसा करता। 60-65 साल की उम्र में तो लोग रिटायर होते हैं यार, यानी कि खुद से जॉब काम मेहनत कर रहे होते हैं, तब वो रिटायर होते हैं। और ये हाल अम्मी ने मचा रखा है कि लिटरली एक छोटी बच्ची से
बुड्ढी के बाल छीन के फट से मुंह में रख लिए और रंगे हाथों पकड़ी भी गई। बताओ, यहाँ पे चालू नहीं थी फिर भी चालू वाला काम हो गया। और अम्मी कहती हैं जब निको ने कहा हो गया पानी में खेल के, कहते हाँ, कहते कपड़े लेकर आते थोड़ा सा नहा भी ले। अम्मी आपके गांव का खला नहीं है, ये जुहू बीच है, यहाँ पे आप मछली की तरह से तैरती हुई कैसी लगोगी। मतलब सोच समझ कर नहीं बोलती है, ये कहती कि कपड़े भी ले आते तो यहाँ पे थोड़ा सा नहा भी लेते। हद है भाई। ये आपके डैला का स्विमिंग पूल है क्या? हाँ, सिर्फ आप और आपकी फैमिली है बस। तीनों बहनें ऐसे मछला बन के तैर रही थी भाई साहब वहाँ पे। जीने का मतलब बस यही होता है। आप तो रहने दीजिए जनाब, थोड़ा धीमे चलना, अपनों को महसूस करना, सिर्फ ननिहाल वालों को महसूस करना, ददिहाल वालों को दूर रखना और उनके साथ वक्त बिताना, मामू लोगों के साथ वक्त बिताना और बड़े पापा लोगों को घर से भगाना, क्योंकि आखिर में वही यादें सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हाँ, बस ननिहाल वालों की यादें बनानी है और ददिहाल वालों को घर से भगाना है। आखिर में वही यादें रहती है जो हमने अपने परिवार के साथ मनाई। ससुराल वाले जो है वो अम्मी का परिवार नहीं है और मायके वाला अम्मी का परिवार है, तो जो मायके वाला अम्मी का परिवार है वही जनाब का परिवार, ददिहाल वाला परिवार नहीं। ये वो बच्चे नहीं है। आई एम श्योर आपके सारे बच्चों ने ये सब चीजें नोटिस की होंगी। जो बड़े परिवार में या बड़े कुनबे में होते हैं तो अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर जाती थी तो वहां जो मेरे चचा वगैरह थे, मेरे अंकल थे, तो वो सारे के सारे छेड़ते थे मेरे बच्चों को। मतलब उसकी दादी के नाम से, उसके दादू के नाम से, उसके चचा के नाम से। और भाई साहब मेरा बच्चा जो है कितना किलास्ता था, दोनों बच्चे ऐसे ही थे। और वो कहते थे नहीं मेरी दादी ऐसी नहीं है, और वो जानबूझ के छेड़ते थे। उनको पता था रिएक्शन निकल कर आएगा। मतलब अपने ददिहाल वालों के लिए लड़ने झगड़ने वाले बच्चे। इनके बच्चों के ऐसे हालात ही नहीं रहे, क्योंकि भाई ददिहाल वालों से कभी रुके नहीं, जुड़े नहीं, कभी बने नहीं और आज भी नहीं है। देखा जाए तो भाई ये ददिहाल वाले भी कुछ कम नहीं है। फिर वहां से चाय मंगा ली, फिर वहां से खाने को मंगा लिया, वहां से पाव भाजी मंगा ली। फिर पाव भाजी वाले का जो है प्रमोशन भी कर दिया कि ये दुकान 20 नंबर दुकान है, यहाँ पे पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती है। और फिर मैडम के डायलॉग शुरू हो जाते हैं, जनाब ऐसे था जनाब, बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है। जब हम आते थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक टाइम पे हम ना 15,000 रुपए भी ही मिलते थे, उसमें क्या ही हो जाता था। और आज की डेट में तुम्हें अनलिमिटेड, आज की डेट में तो खैर नहीं, अब से 2 साल पहले अनलिमिटेड तुम्हें पैसा मिल रहा था, तो तब इंसानों को इंसान ही नहीं समझ रहे थे तुम लोग। और जनाब ने क्यों मास्क लगा लिया, कौन पहचान रहा है, कौन आ रहा है तुमसे मीडिया बाइट लेने के लिए। और जुहू बीच पे ये वाली चाय और मास्क उतार कर चाय पी रहे हैं। दोनों में अभी भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं। अब तुम्हें कोई भाव नहीं देता भाई। जनाब ये अच्छी बात नहीं है, आपका बेटा इतना भी आप पे नहीं जा सकता। बार बार क्यों बताती हूँ, उन्हीं का तो बेटा है तो ये जताती क्यों हो। इतना भी आप पे नहीं जा सकता कि पानी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि जनाब ने कदम नहीं रखा पानी में। और एग्जैक्टली जैसे जनाब है वैसे ही उनका भाई भी है। उन्होंने ना मिट्टी पे पैर रखे, ना जूते चप्पल अपने उतारे, ना उनको मिट्टी को फील किया, कुछ नहीं। जबकि वो जब मैडम चला रही हैं बच्चे को तो वो कहलवा रही हैं कि चाचू ये मिट्टी में पैर रख कर देखो। वो मना कर नहीं, पानी में तो खेलना पड़ेगा ना रोहान। क्यों, मेरे जैसा क्यों है? क्योंकि वो पानी में नहीं खेल रहा। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि हम दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं। आप दौड़ते कब हो? अब तो चल भी नहीं रहे। हम भूल जाते हैं कि असल में हमें कहाँ पहुंचना है। ये लाइनें बड़ी चीजी लाइन है। क्या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो या किसी ने आपको लिख कर दी? पर जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए थे, लोग हमसे ज्यादा आगे निकल गए। जहां से हमने चलना शुरू किया था हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए, दुनिया हमसे आगे निकल गई है। क्योंकि दुनिया में एटीट्यूड नहीं था, हम पे एटीट्यूड आ गया। और भाई, और मामू कैसा लग रहा है, मामू कैसा लग रहा है? अब मामू क्या करेंगे बेचारे, खिसिया के ये कहेंगे हाँ अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा लेट हो गए ना, दिन में आते तो थोड़ा रोशनी होती तो ज्यादा। हाँ वही तो, यहाँ रहते हुए भी तुम नहीं समझ पा। आज सालों बाद मौका मिला है खाने में, तो मैं कुछ भी खा लूंगी जनाब, लेकिन लास्ट में मेरा वो फालूदा कुल्फी वाला जरूर खिलाना। अच्छा वो याद है? हाँ हाँ सब याद है, जहाँ पे हमने खूब डेटिंग शेटिंग की है घूम घूम के। आप लोगों को क्या मंगाऊं, पाव भाजी, पिज्जा, नूडल। और अम्मी इतनी ज्यादा हेल्दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मम्मी जी का इतना ज्यादा ये बेली एरिया हो गया। भाई मुझे अब फिक्र हो रही है कि उनको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेडशीट या चटाई पता नहीं क्या लेकर आए हैं बिछाने के लिए, बैठने के लिए, उसमें बैठे हैं, चना चाट खा रहे हैं। क्या चाहिए, नूडल, बर्गर, पाव भाजी। अब भैया वहां पर कोई अपना मेन्यू कार्ड भी लेकर पहुंच गए, क्योंकि अब वहां तो काम तो है ही, लोगों की दुकानें भी हैं, चलता है अच्छा खासा उनका। तो अच्छा होगा क्या, नहीं है ये बस कहने की बात। तो उसने भी कह दिया कि भैया जो अच्छा लगे वो खाना, वरना ही तो उठा के फेंक देना। कहते नहीं खाना नहीं फेंकना चाहिए। ये लोग खाना फेंकने की बात करते जो केक को इतनी बेकदरी करते। आई थिंक मुमानी लोगों को पाव भाजी नहीं ट्राई करानी चाहिए मुंबई की। हाँ भाई कराओ, बड़े पापा बड़ी मम्मी के लिए मत करना ये सब कुछ। वो बेचारे क्या यहीं रहते हैं जो उनको ये सारी चीजें देखना या महसूस करना मुहस्सर नहीं हुआ। जैसे ये मेहमान है वैसे वो भी है। भैया तुम कंपैरिजन का मौका दोगे तो हम
हम तो करेंगे ही। ये मौका भी आप लोगों ने, और सिर्फ खाना 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 खाना, और इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है खाना। अम्मी कहती है मुझे पिज्जा खाना है, मैं नहीं खाऊंगी ये पाव भाजी वाव भाजी, नूडल वूडल हमें नहीं खाना, हमें पिज्जा खाना। ये अम्मी में फनी की आवाज कहाँ से आ गई। रिहान बेटा आप क्या खाओगे? अभी खाता हूँ, देखता हूँ बता दूंगा। भाई इतना ही स्टाइल मारता है ये लड़का। तो उन्होंने भी कह दिया ऑर्डर तो कर दो, आने में भी टाइम लगे। और उसके बाद मैडम जो है कुछ डायलॉग बाजी बोल गई। बोलने के बाद फिर जनाब का कैमरा बाद में उठा तो कहती है फिर से बोलो। जनाब ने कहा हाँ बोलो। तो मैडम ने एग्जैक्टली सेम डायलॉग फिर से चिपका दिया, फिर से रिकॉर्ड करवाया। तो इतना तो काट देते जब वो ये कह रही फिर से बोलो। तो भैया इतना स्क्रिप्टेड करते हो कि आज प्रूफ भी कर देते और दिखा भी दिया। आज तो जो होता है कैमरा दोबारा से उठता है, फिर से बोला जाता है। और उसके बाद बच्चे को मिट्टी में खिलाने के लिए जब मैडम पेशेंट हैं, सी पेशेंट हैं, उनकी रिकवरी मोड चल रहा है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनको तो हाइजीन और इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। देखो भाई दुनिया भर के पैर पड़ते हैं, मिट्टी है, गंदी गंदी तो गंदी चीज है ना। ठीक है मैं कह रही हूँ कि बच्चों को खेलना चाहिए, बच्चों को ये सब कुछ करना चाहिए, वो एक अलग बात है। बट वो पेशेंट भी तो हैं, तो उनको अपने लिए सेहत के लिए भी तो ध्यान रखना चाहिए। वो इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही हैं, धीरे धीरे करके रिकवरी कर रही हैं। ये क्या बात हुई? क्या मतलब बच्चे का बाप नहीं खिला सकता? बच्चे के बाप ने तो चप्पल तक नहीं उतारी कि ना एक धूल मिट्टी ना जाए। और मैडम कोई हिस्सा नहीं बचा कि जिसमें धूल मिट्टी ना डाली। मतलब बच्चे ने लिटरली उनके ऊपर मिट्टी फेंक फेंक के उनके कंधे से लेकर और पूरी कपड़ों तक, यानी कि कमीज पे और बॉटम पे, दुपट्टे पे, सब पे मिट्टी मिट्टी लपेट। और जनाब जो है वो फिटेड से जिम, जैसे कि जिम वाले जिम वेयर पहनकर आ गए हो, इतने फिटेड है कि शरीर का जो अंग बॉडी शेप है ना वो तक भी चमक रहे हैं। मतलब छाती भी पूरी अच्छी तरीके से चमक रही है उनके अंदर से, उनकी शेप भी इतना फिटेड पहन रखा। भाई किसने कहा इतना फिटेड कपड़े पहनना? मैडम को फिर पुरानी अपना जमाने याद आ गए। हम ऐसे करते थे, मम्मा के साथ आती थी, फिर मेरे साथ ये आए थे, फिर मेरे साथ वो आए थे, और अब 2-2.5 साल का इनका बच्चा हो गया है, तब भी इनको फुर्सत नहीं मिल रही। अब तो 4 साल से कोई काम नहीं कर रही है, 5 साल, तब भी इनको फुर्सत नहीं मिल रही। 2-2.5 साल से तो अब जनाब भी कुछ नहीं कर रहे, तब भी इनको फुर्सत नहीं मिली। वो तो तब फुर्सत मिलती है ना जब सुकून के पल आपकी जिंदगी में हो, तो आपको ये सब चीजें इंजॉय करने का, बाहर निकलने का, अपने बच्चे को वो सारे मोमेंट इंजॉय कराने का मौका मिले। 5 BHK के जहां से तो बाहर निकलते नहीं है, फ्रेश एयर तो लेते नहीं है। यहाँ पे आएंगे भाई खेलने के लिए, चले तो जाते हैं मॉल में वो नकली मिट्टी से खिलाने के लिए, नकली बकेट और वो सब कुछ देखे के लो, खेल लो, भर लो, ये कर लो। उसमें और रियल मिट्टी में तो जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों को पता होनी चाहिए, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई इनके बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है केक लगाने से, मिट्टी से, इन सारी चीजों से। इवन वो पानी तक में भी नहीं जा रहा था, जबकि उसको नहाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये बताती हैं, उसकी नन्ना नहलाती हैं, लेकिन वो वहां पानी में नहीं जा रहा था क्योंकि पानी मिट्टी में था, लहरें आ रही थी, अंधेरा भी था। अब इन्होंने ये सारी चीजों से पहले उसे अवगत कराया होता तो शायद उसको आदत होती। तो निको भैया ने भी बता दिया कि भैया मुझे तो मोमोज चाहिए। कौन सा चाहिए? चिकन? हाँ हाँ चलो चिकन चाहिए। तो बीच पे ही भैया जनाब ने पार्टी करा दी मामा की, बच्चों की। तो फ्रेंच फ्राइज आ गए, कप में जो है वो केचप रख के आ गया, वड़ा पाव भी आ गया, पाव भाजी भी आ गया, स्पाइरल पोटैटो जो होते हैं वो भी आ गए, पिज्जा भी आ गया, मोमोज भी आ गए। और अब ये बच्चे को खुलकर सब कुछ खिला रहे हैं। हमने डब्बा के यहाँ पे भी देखा खाते हुए कि वहाँ पे भी पिज्जा खा रहा था, यहाँ पर भी खा रहा है। अच्छा है, ठीक है। देखा जाए तो बच्चों को अच्छा रहता है कि मैदा और मैदे की चीजों से अगर उनको दूर ही रखा जाए। देखो शुरुआत में जब मैडम ने कुछ नहीं दिया उसको और धीरे धीरे करके खाने की आदत डाली, तो तुम जैसी आदत बनाते हो ना बच्चे की, वैसी आदत डल जाती है। अब तुम आदत डाल दो उसको मैगी खाने की, तो उनको मैगी की आदत पड़ जाएगी। पर देखा जाए तो आजकल के हिसाब से, सेहत के हिसाब से, डाइट, डॉक्टर के हिसाब से, डाइट के हिसाब से, जो मैदा होता है, रिफाइंड मैदा जो होता है, वो नुकसान देता है। तो अच्छा है ना जो चीज नुकसान दे उसको आदत ही ना डाली जाए। बाकी तो ये है कि आजकल जो मैगी है वो आटा मैगी भी आ रही है, सूजी की भी आ रही है, पर बिकती ज्यादा जो है वो सब मैदा वाली ही बिकती। आज के दौर में अगर सबसे कीमती है कुछ तो वो है वक्त। जो हमारे पास वक्त ही वक्त है, सब कुछ है, और जब वही वक्त अपने परिवार को दिया जाए तो वो सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। तो जनाब मुझे ये भी बता दो कि परिवार का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? यहाँ बीच पर बैठना था, तो यहाँ बीच पर तो आपके पापा भी बैठ सकते थे। मुझे नहीं लगता कि भाई अगर कोई वहां से है और जाते हो या किसी को पता हो तो प्लीज जरूर से बताइएगा कि जो लोग ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा नहीं चल पाते हैं या ज्यादा नहीं वो कर पाते हैं या बैठ नहीं पाते हैं या नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते, तो क्या उनके लिए ऐसा कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पे व्हील चेयर का या चेयर का जिसपे वो पापा को जो है बिठाया जा सकते हैं? उनको भी ये मोमेंट इंजॉय कराए जा सकते। इतने सालों से वो घर में बंद, तो अच्छा लगता अगर पापा यहाँ पर आते, इनको सबको खेलते हुए देखते, इंजॉय करते। एक चेयर का अरेंजमेंट तो किया
किया जा सकता था, वहाँ इतने सारे ढाबे हैं, इतने सारे होटल बने हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक चेयर वहां से नहीं मिल सकती थी पापा के लिए, बिल्कुल मिल सकती थी। और नहीं तो ऐसी फोल्डेड चेयर आती है भाई, जब इनके पापा ऐसे बीमार हैं, पेशेंट हैं, तो वो अपनी गाड़ी में डालकर रखो, उसको कहीं पर भी फोल्ड करके अपनी गाड़ी में रख लो और कहीं पर भी खोल कर अपने पापा को बिठा लो। अक्सर हमने देखा बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी में रखते हैं इस तरह की फोल्डिंग चेयर, खुद के लिए भी रखते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी रखते हैं। लेकिन इन्होंने तो अपने पापा को ऐसा कैद कर रखा है उस कमरे में, उन सिर्फ एक केयर टेकर के साथ, बस वही टीवी ही तुम्हारी जिंदगी है। तो हम जो यहाँ पे मजे कर रहे हैं ना, व्लॉग बना लेंगे, व्लॉग एडिट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तुम टीवी पे देख के एंजॉय कर लेना और ज्ञान बंटवा लो भाई इनसे। और ये जन्नती होने का दावा कर रहे हैं, इन्होंने बड़ी खुशियां दे रखी हैं अपने माँ और बाप को अलग कर, बल्कि वो यही वो लम्हे जो जिंदगी को बड़ा ही खूबसूरत बना देते हैं। हाँ, और अब मैडम लुत्फ उठा रही हैं अपने जो है रबड़ी फालूदा का। वाह, स्वाद आ गया मैडम को एक चम्मच खाती। बहुत पहले आके खाते थे ना, है ना, है ना, है ना, वो पुराने दिन ऐसे याद आ गए कि आज जैसे जमाना बीत गया। फिर कोई बच्ची जो है बलून बेचने वाली बच्ची वहां पर आके कुल्फी खाओगी, फालूदा खाओगी, पिज्जा खाओगी, फिर उसको कुछ सामान दे दिया खाने के लिए, वो भी बैठ गई, अच्छी बात है। और ऐसे भाई पूछ लेना चाहिए खाने के लिए, कितना सारा खाना आपने मंगाया है, तो कोई बात नहीं, एक खुराक दो खुराक किसी गरीब के नाम की कबाब भी मिलता है उस, तो चलो अच्छी बात है। और वो बच्ची शक्ल से भी लग रही थी कि जैसे बहुत ज्यादा थकी हुई है या बहुत ज्यादा भूखी भी है। और फिर जनाब कहते हैं कि अगर पिज्जा अच्छा लगे तो बताना और है। और ये जो आपने इतनी फिटेड पहन रखी है कि आपके जो है ना ये सीना साफ चमक रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है? सांस आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बोला तुमने डिपे? डिपे तुमने क्या बोला? मैं बोला है कि आज इन सब की वजह से हम जो है यहाँ पे आज हमें भी आके इंजॉय करने का मौका मिला। रूहान को हमने मिट्टी से इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको खेलते हुए देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और इन सब की वजह से ये हमने इंजॉय किया। जब तुम्हारे बड़े पापा बड़े मम्मी आए थे ना, तब भी तुम इंजॉय कर सकते थे, घर में पड़े पड़े तुम कर ही क्या रहे थे? इतने सालों बाद आए ना, पहले भी आए थे तो घूम फिर के चले। भाई कितनी बार डायलॉग, अब मैं पक गई हूँ। अब अम्मी की नई फरमाइश सुन लो, पान भी देते हैं वहां पे जहाँ पे ये मिलता है। अरे ले ले अम्मी, तुम्हें कैसे पता? कहती हमने खाए हैं जब हम आते थे तो वहाँ पे, ये मतलब चालू जब लेकर आती है ना इसको, इनको बीच वगैरह पे, तो वो भाई मीठा पान भी खिला कर लेकर जाती है। क्या होता है अम्मी? वो मीठा पान होता है। हाँ तो जनाब, जब आपने इतना सब खिलाया है तो लास्ट में पान भी बनता है ना। और फिर जो मैडम गुब्बारे लेकर पानी में भागी हैं भाई साहब, उड़ा उड़ा के पानी को, पहले तो ये पानी उड़ा उड़ा के सारे कपड़े गीले कर लिए। आपको क्या लग रहा है कि 5-10 मिनट में फिर कपड़े सूख जाते हैं? और उसके बाद असक्का फसक्का लगा के जमीन पर बैठ गई और फिर बच्चे से मिट्टी फेंक फेंक के जो खेली, उसने पूरी मिट्टी फेंकी है तो वो सारी की सारी मिट्टी कपड़ों पे चिपक गई। जनाब यहाँ पे आके ना पूरी आंखों के सामने जर्नी एकदम से ऐसे आके खड़ी हो गई है। हम कैसे आए थे, क्या करते थे, ये किया वो किया, आज हम कितने ब्लेस्ड हैं। तुम ब्लेस्ड हो लेकिन सुकून में नहीं हो। और जनाब को फिक्र हो रही है, अब सारी गाड़ियां गंदी होगी, ये देखो सब चिपका देंगे, मेरी गाड़ियां खराब कर देंगे। लेकिन रूहान लव्ड, अब मैं लेकर आऊंगी आपको यहाँ पे बहुत, जिन चीजों से जनाब भी हिचकिचाते हैं, अब मैडम उन काम को करने के लिए तैयार होंगी अपने बेटे के नाम से। हो गया हमारा यहाँ का मस्त ट्रिप, मामू मुमानी ने जो है एंजॉय किया और लास्ट में रूहान ने भी खूब मस्त एंजॉय किया। सब अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्होंने बेटी की शादी कर दी हो, सब कुछ अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब बढ़िया से हो गया, बेटी अपना विदा हो गई ऐसे खुश हो रहे अपने मामू मुमानी के बच्चों को बीच पे लाके घुमाने का। वाओ, कितनी अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी उठाई है इन्होंने। तो आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। तो आज मैं और बच्चा मामू ऑटो से जा रहे हैं घर। और कल जनाब ने एक स्टोरी लगा रखी थी जो कि ऑटो में बैठी हुई थी, तो मैं समझ मैंने कहा ओफो, जनाब ऑटो की सवारी कर रहे हैं। आखिर में जिंदगी वो नहीं जो हमने कमाई है, बल्कि वो है जो हमने अपने सिर्फ ननिहाल वालों के साथ बिताई है। और निक्कू भाई कहते हैं लिफ्ट में ये पहचान है कि देखो ये मिट्टी लगने का, कि देखो हम मिट्टी लगवा के अपने कपड़ों पे आए। और रूहान को धमकाते हुए कहते हैं बिना सोचे समझे जाओ और बाथरूम में जाके कपड़े चेंज कर लो, मुझे पूरे घर में रेत रेत नहीं चाहिए। देखा, जब पिता ऐसे तो बच्चा किस पे जाए? उन्हें खुद प्रॉब्लम होती है सारी चीजों से। आप समझ में आया मैडम आपको? जनाब क्यों नहीं लेकर आते हैं वहाँ? ना खुद करेंगे कोई काम, ना बच्चे को एक्सपीरियंस लेने देंगे। तो आ गए हैं घर, चेंज वेंज करके अब हम पी रहे हैं चाय। चाय बहुत ही मस्त बनी है ना मामू? है ना मामू? मामू को जीना हराम कर रखा है। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? तो बहुत मस्त लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। बस थक गए, थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा मिला और वो सैंड एंड ऑल। मैं तो खैर पानी में नहीं खेला, इसलिए मैं मिट्टी में भी नहीं खेला, मैंने जूते भी नहीं उतारे, मैंने इंजॉय नहीं किया। बस मैंने बहुत सारी जो ना फालतू की बकैती जरूर की थी वॉइस ओवर में। तो ये था जनाब का ब्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। जनाब का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग था, सिवाय उस पर बीच पे जाने के और वहाँ पे खाने पीने के अलावा और कुछ भी नहीं था, और फालतू की शायरी करने के जो कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या है ना भाई, मुझे रिव्यू करना है, आपको सामने आपको पेश करना है, तो फिर क्या करें, करना पड़ता है ना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।